नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीएसईबी सुपर 50 कोचिंग परीक्षा एडमिट कार्ड जारी। 8 अप्रैल को आयोजित होगी बीएसईबी सुपर 50 की परीक्षा। जेईई मेन 2025 के सेशन 1 में छात्रों ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया वक्फ संशोधन बिल। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। कांग्रेस ने वक्फ बिल को जल्दी पेश करने पर उठाया सवाल। स्कूली बच्चों के परिवहन पर 1 हफ्ते की मोहलत। यातायात पुलिस ने ड्राइवरों को दी मोहलत। ऑटो ई रिक्शा ड्राइवरों को नियम पालन के लिए 1 हफ्ते की राहत। बीसीईसीईबी ने जारी किया डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा नोटिफिकेशन। बिहार डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू। 30 अप्रैल 2025 तक कर सकते हैं आवेदन। श्रेयस अय्यर ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड। अय्यर की कप्तानी में पंजाब की लगातार दूसरी जीत। धोनी का रिकॉर्ड तोड़ लगातार 8 जीत दर्ज करने वाले कप्तान बने अय्यर। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों को विस्तार से। 8 अप्रैल को होगी बीएसईबी सुपर 50 की प्रवेश परीक्षा। जी हां, बिहार बोर्ड ने फ्री जेईई मेन और नीट कोचिंग प्रोग्राम बीएसईबी सुपर 50 की प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने आवेदन किया है वे coaching.biharboardonline.com पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 8 अप्रैल 2025 को होगी और इस कोचिंग प्रोग्राम में छात्रों को 1000 रुपए की मासिक स्कॉलरशिप, मुफ्त अध्ययन सामग्री और डिजिटल क्लासरूम की सुविधा मिलेगी। पहले बैच के छात्रों ने जेईई मेन 2025 के सेशन 1 में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसमें 99 परसेंटाइल से अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है। केवल गिरफ्तारी नहीं, अब अपराधियों के कमर तोड़ेगी पुलिस। जी हां, बिहार पुलिस ने अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की है, जिसमें एडीजी कुंदन कृष्णन ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस अब केवल अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं करेगी बल्कि उनकी कमर तोड़ने का काम करेगी। एडीजी ने यह भी कहा कि अपराधियों के लिए जेल में अब कोई सुरक्षित स्थान नहीं रहेगा और जेल से बाहर अपराध करने वाले अपराधी पुलिस के आगे पनाह मांगेंगे। कुंदन कृष्णन ने यह भी बताया कि कुख्यात अपराधियों और माफियाओं की संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और हाईटेक जेलों के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है, जहां मुलाकाती भी कड़ी सुरक्षा प्रक्रियाओं से गुजरेंगे। बिहार में बिजली कंपनियों ने 4000 पदों पर बहाली का निर्णय लिया। जी हां, बिहार में बिजली वितरण कंपनियों ने अगले 3 वर्षों में कुल 4000 पदों पर बहाली का निर्णय लिया है। इसमें साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 2200 और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 1800 पदों पर भर्ती होगी और इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही लगभग 2500 पदों पर बहाली की जाएगी। इसके बाद कंपनी में कर्मियों की संख्या 13000 से अधिक हो जाएगी। बढ़ते बिजली उपभोक्ताओं की संख्या और उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इंजीनियरों सहित अन्य पदों पर भी भर्ती की जाएगी। अंचल निरीक्षण के लिए अधिकारियों के रोस्टर तैयार करने के निर्देश। बिहार सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जिलों में अंचल कार्यालयों के निरीक्षण के लिए अधिकारियों का एक रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया है। एडीएम, एसडीएम और डीसीएलआर को क्रमशः निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और यह कदम दाखिल खारिज, परिमार्जन और अन्य राज्यों से कार्यों में तेजी लाने के लिए उठाया गया है, जिससे जमाबंदी में गड़बड़ी की शिकायतों को शीघ्र निपटाया जा सके। अधिकारियों को दाखिल खारिज मामलों की स्थिति की समीक्षा करनी होगी और समय सीमा के भीतर निपटारा नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारियों को अपनी प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करनी होगी। ऑटो और ई रिक्शा ड्राइवर को मिली 1 हफ्ते की राहत। मोटर वाहन अधिनियम के तहत तिपहिया वाहनों जैसे ऑटो और ई रिक्शा पर स्कूली बच्चों का परिवहन गैर कानूनी है, लेकिन 1 अप्रैल से इस कानून को लागू किया गया था। हालांकि ड्राइवरों और अभिभावकों में जागरूकता की कमी के कारण यातायात पुलिस ने ऑटो और ई रिक्शा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है ताकि वे बच्चों को स्कूल लाने ले जाने से संबंधित नियमों का पालन कर सके। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और वाहन जब्ती भी शामिल हो सकती है। हालांकि अभिभावक अब भी इस बदलाव को सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बिहार के गेंदबाजों के लिए बड़ा मौका। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए ने बिहार के उभरते गेंदबाजों के लिए ओपन टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया है। यह कार्यक्रम पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां 16 से 25 वर्ष तक के तेज और स्पिन गेंदबाज अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। चयन प्रक्रिया में पहले स्थानीय कोच और चयनकर्ता खिलाड़ियों का चयन करेंगे और फिर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की मदद से टॉप 10 तेज और स्पिन गेंदबाजों को चुना जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को राज्य की टीम के साथ ट्रेनिंग और आगामी मैचों में खेलने का मौका मिलेगा और इस योजना का उद्देश्य बिहार से आईपीएल जैसे बड़े मंचों पर गेंदबाजों को भेजना है।
बिहार डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आज से करें आवेदन। BCECEB ने 2025 के लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा DCECE का नोटिफिकेशन जारी किया है और यह परीक्षा पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल जो कि माध्यमिक और इंटर स्तरीय कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित की जाएगी। आवेदन 2 अप्रैल यानी आज से शुरू हो गए हैं और अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 है। पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग के लिए आयु सीमा नहीं है, जबकि पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए आयु सीमा अलग अलग है। आवेदन शुल्क एकल कोर्स समूह के लिए सामान्य श्रेणी में 750 रुपए, 2 कोर्स समूह के लिए 850 रुपए और 3 समूह के लिए 950 रुपए शुल्क रखा गया है। हालांकि विस्तृत जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट करें। और इसके साथ ही खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, हमारे निवेदन पर आपने जिस तरह से हमारा साथ दिया और बड़ी संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए हम आपके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि इस सफर में हम सब एक साथ आगे बढ़ें। महावीर मंदिर में प्रसाद पाना हुआ महंगा। जो यहाँ महंगाई की मार अब मंदिरों तक पहुंच चुकी है। पटना के महावीर मंदिर ने 1 अप्रैल से पूजा पाठ और प्रसाद की कीमतें बढ़ा दी हैं। नैवेद्यम लड्डू की कीमत 30 रुपए प्रति किलो बढ़कर प्लास्टिक पैक में 380 रुपए और कार्टन पैक में 360 रुपए हो गई है। रुद्राभिषेक की फीस 5100 रुपए से बढ़कर 5610 रुपए, सत्यनारायण पूजा की 1100 से बढ़कर 1201 रुपए और हनुमत पूजा की 2100 रुपए से बढ़कर 2310 रुपए हो गई है। और मंदिर प्रबंधन ने दाम बढ़ाने का कारण घी, चीनी और बेसन की बढ़ती कीमतें बताई। इससे गरीब भक्तों में चिंता जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुल सुरक्षा मामले को पटना हाईकोर्ट को किया स्थानांतरित। बिहार में पुलों के गिरने से जुड़ी जनहित याचिका को उच्चतम न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया है। अदालत ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय पुलों की संरचनात्मक और सुरक्षा अंकेक्षण की निगरानी मासिक आधार पर कर सकता है। राज्य सरकार ने हलफनामे में बताया कि उसने लगभग 10,000 पुलों का निरीक्षण किया है और इस मामले में बिहार सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए पहले भी समय दिया गया था। याचिका में संरचनात्मक अंकेक्षण और विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई थी ताकि जर्जर पुलों की पहचान की जा सके और उन्हें सही किया जा सके। सरकारी विद्यालयों में स्वास्थ्य शिविर होंगे आयोजित। राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में छात्रों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक मुहिम शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी सरकारी विद्यालयों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों की मदद ली जाएगी और इन शिविरों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी और स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विभागीय अधिकारियों को इस कार्य के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सफाई की आदतें बच्चों में डालने और मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी की जाएगी। कुल मिलाकर 78,000 विद्यालयों में यह कार्यक्रम लागू होगा। नई रेल लाइन से पटना देवघर सफर हो गया आसान। पटना से देवघर तक यात्रा अब आसान होगी क्योंकि सुल्तानगंज से बांका होते हुए देवघर तक 78.08 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बनने जा रही है। 290 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह रेल लाइन बिहार और झारखंड के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। इससे पटना, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और बांका के लोग आसानी से देवघर पहुंच सकेंगे और यह परियोजना न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए राहत लाएगी बल्कि आम यात्रियों के लिए भी यात्रा को सुविधाजनक बनाएगी। इस रेल लाइन से यात्रा का समय घटेगा और भीड़ कम होगी, खासकर श्रावणी मेले के दौरान। राज्यपाल ने कहा, समाज की एकता से ही होगा विकास। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान ने रोहतास में भारतीय नववर्ष समारोह में कहा कि समाज को टुकड़ों में नहीं बंटना है क्योंकि जब भारत की ज्ञान संस्कृति पुनः स्थापित होगी तब देश एकजुट रहेगा और समाज में विभाजन नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब समाज के लोग एकजुट होंगे तो भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। उनका मानना था कि टुकड़ों में बंटकर विकास संभव नहीं है और न ही प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। समाज में बुद्धि, विवेक और ज्ञान का बढ़ना आवश्यक है ताकि एकता कायम रहे और देश के विकास की राह खुल सके। वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में हंगामा। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे पेश किया जिसमें वक्फ संपत्तियों से संबंधित कई प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर बिल को जल्दबाजी से पास कराने का आरोप लगाया और कहा कि सांसदों को इस पर पर्याप्त चर्चा और संशोधन का मौका नहीं मिला। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि सरकार बिना उचित विचार विमर्श के इसे आगे बढ़ा रही है और यह बिल वक्फ अधिनियम 1995 में किए गए पहले संशोधन का हिस्सा है और 2013 में भी यूपीए सरकार के समय इसमें बदलाव किए गए थे। इस मुद्दे पर बहस अभी भी जारी है।
कांग्रेस ने बिहार में 40 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार रात यानी बीते दिन रात को बिहार के सभी 40 सांगठनिक जिलों के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 58 जिलाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों की सूची जारी की और इस बदलाव में गया और कटिहार में 2-2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। पटना के विभिन्न क्षेत्रों में भी नए जिलाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इन नियुक्तियों के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपनी संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने का प्रयास किया है। धोनी का रिकॉर्ड तोड़ लगातार 8 जीत दर्ज करने वाले कप्तान बने अय्यर। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आईपीएल 2025 में शानदार जीत दर्ज किया और अपनी टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई। इस जीत के साथ अय्यर ने एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, जिसमें उन्होंने एमएस धोनी का आईपीएल में लगातार कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अय्यर की यह लगातार 8वीं जीत थी, जिसमें 6 जीत केकेआर और 2 जीत पंजाब के लिए शामिल है। और इस उपलब्धि के साथ अय्यर ने शेन वॉर्न के रिकॉर्ड को भी बराबर किया, जो कि धोनी का रिकॉर्ड 7 जीत के साथ था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद शाकिर हुसैन, सुरेंद्र कुमार, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, कामेश्वर सिंह, नौशाद रजा, कौशलेंद्र सिंह, अनिल प्रसाद, निधि नाथ निधि, अमन कुमार गुप्ता, संजीत कुमार सुमन, रंजीत मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है, महंगाई के कारण धार्मिक स्थल में पूजा और प्रसाद की कीमतों में बढ़ोतरी का असर गरीब भक्तों पर पड़ेगा? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।